हेलो बच्चों। यहाँ दिया गया जैसे एक बिग दिवाली रॉकेट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड so that it attains a maximum height of 160 meters. The rocket explodes just at reach at the top of the trajectory, sending out luminous particles in all possible direction. ठीक है, all with the same speed v. The display consisting the luminous particle is spreaded out, expanding brilliant sphere. The bottom of this sphere just touch the ground when radius is 80 meter. With what speed the luminous particle ejected after explosion? देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी वैसी है, मैं आपको समझाता हूं यहां से। जैसे ये अर्थ दिया गया है जहां से हम लोगों ने इसको प्रोजेक्ट किया, ये 180 मीटर की हाइट पे जाकर के कितना दिया है, 160 मीटर दिया है। 160 मीटर की हाइट पे जाके ये एक्सप्लोड हुआ। बात को समझना। अब जब ये एक्सप्लोड हुआ तो एक्सप्लोड होने के बाद ये जो सेंटर पार्ट है, सेंटर पोर्शन कुछ बचा होगा मटेरियल, वो तो अंडर ग्रेविटी नीचे गिरेगा, बराबर। अब मैं ब्लू कलर से दूसरी चीज बना रहा हूं, देखेगा कि यहां कहीं पे जो सेंटर पार्टिकल है वो यहां कहीं पे पहुंचा था। अब इसने क्या किया था, इस मूवमेंट पे हर डायरेक्शन में जब स्पार्कल्स गए थे तो ये एक स्फीयर बन रहा था, बराबर है। तो ये जो सेंटर पार्ट था ये यहाँ पे स्टेशनरी नहीं था, वो तो खुद भी अंडर ग्रेविटी नीचे आ ही रहा था। अब जैसे जैसे नीचे आ रहा था, ये जो पार्टिकल्स थे यहां से जो दूर जा रहे थे, इसकी रेडियस बढ़ती जा रही थी, बराबर समझना बात को। इनकी रेडियस बढ़ती जा रही थी, तो जब ये यहां कहीं पहुंचा होगा तो इसकी रेडियस बढ़ के इतनी बड़ी हो चुकी होगी। क्लियर है। फिर ये जो सेंटर वाला पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट यहां कहीं पहुंचा इस जगह पे, और अब ये जो स्फीयर की रेडियस थी वो बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि ये स्फीयर ने ग्राउंड को जस्ट टच कर दिया। क्या आप मेरी बात समझ पाए आप लोग? क्लियर है कि स्फीयर ने जस्ट ग्राउंड को टच कर दिया और ये रेडियस दिया गया स्फीयर का 80 मीटर। इसका मतलब ये कि जो सेंटर वाला पार्ट है, वो सेंटर वाला पार्ट इस टॉप मोस्ट पॉइंट से कितना नीचे आ चुका है। ये अगर रेडियस 80 मीटर बची हुई है और टोटल आपके पास हाइट 160 थी, तो क्या दिख रहा है कि ये आपके पास 80 मीटर इस एक्सप्लोजन के बाद आ चुका है। ये सेंटर वाला पार्ट जो था, मतलब जो रॉकेट का सेंटर पार्ट था, वो 80 मीटर नीचे आ चुका है। और एक्सप्लोजन के बाद वो अंडर ग्रेविटी एक्सप्लोड मींस मैक्सिमम हाइट पे हुआ, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। तो उसको 80 मीटर से नीचे आना है, किसको, सेंटर पार्ट को, विथ जीरो इनिशियल वेलोसिटी अंडर ग्रेविटी। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो टी इज इक्वल टू लगा 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड्स में सेंटर पार्ट यहां से यहां तक पहुंचा है। अब सुनना, छोटे जो स्पार्कल्स थे जो यहां पे जनरेट हुए थे, अब ये छोटे स्पार्कल्स तो यहां पहुंच गए ना, ये इस जगह पे। क्लियर हो रहा है ना कि स्पार्कल्स ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 160 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया स्पार्कल्स ने, बट विथ सम इनिशियल वेलोसिटी यू। तो S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो स्पार्कल्स का डिस्प्लेसमेंट था 160 मीटर विथ सम इनिशियल वेलोसिटी बट इन द सेम टाइम टी, 1/2 10 इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है। टी की जगह मैं यहाँ पे 4 पुट कर दे रहा हूं, यहीं पे कर दे रहा हूं, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो टी इज इक्वल्स टू 4, मतलब 4 इंटू 4 कर दिया मैंने, बराबर स्क्वायर था तो मैं इसको लिख दे रहा हूं 4 इंटू 4, या 16 ही लिख लीजिए, चलिए सीधे 4 का स्क्वायर था ये। तो ये हम लोगों के पास यहां से आता है 4u प्लस 5 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 160। क्लियर है। तो 5 इंटू 16 हो जाएगा 80। तो यहां से आपको मिलेगा 4u इज इक्वल्स टू 80, तो u इज इक्वल्स टू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, मतलब जो स्पार्कल से स्टार्ट हुए थे एक्सप्लोजन के बाद वो 20 मीटर पर सेकंड से। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको शायद ये बात। क्लियर बेटा, ऑल द बेस्ट। So its answer is 20 meter per second. Clear beta? All the best.